नमस्कार दोस्तों, द कवर के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और जिसके लिए सभी पार्टियों ने लगभग चुनाव समर में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी शायद इस मामले में सबसे आगे चल रही है। अभी हाल ही में चंद्रशेखर ने मेरठ में मवाना में एक रैली की थी, जो कि एक बड़ी सफल रैली थी, और इस रैली के साथ ही उन्होंने ये क्लियर करने की कोशिश की कि वो उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। अब वो किसके साथ लड़ेंगे, किसके साथ अलायंस बनाएंगे, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने वो अकेले अपने पार्टी के दम पर चुनाव में उतर रहे हैं। इसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का कोई अता पता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की तो ज्यादातर मीटिंग्स ही चलती रहती है। इसके अलावा जो न्यूज आती है वो ये रहती है कि आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया गया है, आकाश आनंद को पार्टी के अंदर ले लिया गया है। आकाश आनंद का जो बाहर आने जाने का गेम है यही चलता रहता है। इसके अलावा पार्टीज के फोटोज आते हैं, कुछ मायावती जी ट्वीट कर देती हैं, और उनकी क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इसका कोई किसी को पता नहीं है कि वो क्या अलायंस बनाएंगी या चुनावी समर में अकेले ही उतरेंगी। वैसे ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी का जो इतिहास रहा है वो ये है कि वो ज्यादातर इलेक्शन अकेले ही लड़ती है, चाहे इसका वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये बात की बात है। लेकिन काफी टाइम से वो अकेले ही सभी इलेक्शन फाइट करती नजर आती हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अपने पीडीए का जो फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी का, उसके जरिए वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इस फॉर्मूले के साथ वो क्या सत्ता हासिल कर पाएगी? दलितों की दो पार्टियां आपको पता ही है ऑलरेडी है, एक बहुजन समाज पार्टी और एक चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, जो युवा वोट बैंक है वो चंद्रशेखर आजाद की वजह से प्रभावित है, और जो दलित समाज का जो बुजुर्ग वोट बैंक है वो उसका झुकाव मायावती जी की तरफ ज्यादा नजर आता है। तो एक डिवाइडेशन है जो कि दलित कम्युनिटी के बीच में बढ़ता जा रहा है। अगर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव जी का अलायंस बनता है तो चंद्रशेखर आजाद की वजह से शायद अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद अकेले लड़ते हैं तो हर सीट पर वो 5 से 10 या 15,000 वोट काटने की क्षमता में रहेंगे, और एक बड़ा लॉस समाजवादी पार्टी को हो सकता है। तो बेहतर है कि समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के गठबंधन को और ज्यादा मजबूती प्रदान करे, और उसके साथ साथ बीएसपी या एएसपी के साथ अपने अलायंस को क्रिएट करे। बीएसपी के साथ अलायंस की प्रॉब्लम यह है कि बहन मायावती जी चाहेंगी कि उनको बराबर का दर्जा हासिल हो, यानी कि जो सीटों का बंटवारा हो ऑलमोस्ट बराबर हो। लेकिन बीएसपी की जो आज स्थिति है उसके अकॉर्डिंग अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि बीएसपी को बराबर की सीटें प्रदान की जाए, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी बीएसपी से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। समाजवादी पार्टी के पास एक अच्छा वोट बैंक है, उनके फिलहाल 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 113 उनके विधायक हैं, 13 उनके लोकसभा मेंबर है, और 11 उनके राज्य विधान परिषद सदस्य भी है। इस लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की जो ताकत है वो कंपेयर टू बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। लेकिन मायावती जी की मंशा को कोई नहीं जान सकता। अगर उन्हें लगता है कि वो उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं दी जा रही हैं तो शायद वो अलायंस करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की 4 या 5 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन युवाओं में एक अपना अलग इंपॉर्टेंस रखती है। चंद्रशेखर आजाद को अगर 25 से 30 सीटें अगर समाजवादी पार्टी देती है तो शायद चंद्रशेखर आजाद भी समाजवादी पार्टी के साथ एक अलायंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है, और अखिलेश यादव 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भविष्य में क्या होने वाला है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि शायद समाजवादी पार्टी और या आजाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इन तीनों के बीच किन्हीं दो पार्टियों में एक अलायंस क्रिएट होगा जो उत्तर प्रदेश को बीजेपी से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा, क्योंकि बीजेपी के पास धर्म की राजनीति के अलावा और कोई उनके पास कोई ट्रैक बचा नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी एएसपी और बीएसपी के साथ एक बहुत बड़ा ट्रैक है जो जातियों के आधार पर उन्हें मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, भविष्य में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा।
दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं हमारी कमजोरियां, जिससे कि हम अपने आप को और बेहतर कर सकें। थैंक यू दोस्तों।